A very good evening, friends. This is Dr. Gurpreet. Today, the topic I'm going to discuss with you is answering. आंसरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जब बच्चे हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो जब हम उनको क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें किस तरह से आंसर कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक आता है कि आंसर एवर्जन टू आंसर, कि बच्चे जो होते हैं वो हमारे क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करना चाहते, उनको पसंद ही नहीं होता कि वो आंसर करें। इन दैट केस द रूब्रिक यूज्ड इज आंसरिंग एवर्जन टू आंसर। और आंसरिंग एवर्जन टू आंसर के अंदर अगर हम देखते हैं, एक हमारे पास रूब्रिक और आता है, सिंग्स टॉक्स बट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वो बच्चा आपके क्लिनिक में आप सुन रहे हो कि वो गाना भी गा रहा है, वो अपनी मदर से बातें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट एज सून एज यू आस्क द क्वेश्चन टू द चाइल्ड तो वो आपको जवाब नहीं देता है। तो उसमें जो मेडिसिन आती है, सिंगल मेडिसिन आ जाती है एगैरिकस। आंसर रिफ्यूजिंग टू आंसर, वो आपको जवाब देने के लिए मना कर देते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देंगे। आप पूछो बेटा आपका क्या नाम है, मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल, रिफ्यूजिंग टू आंसर। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि स्पीच स्लो मीन्स कि इसमें जो टोन है बच्चे की वो बहुत स्लो होती है, दैट इट इज़ हार्डली ऑडिबल टू अस। तो हमें कई बार क्या हो जाता है, अपना क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है, उसको उसके आंसर को सुनने के लिए हमें उसको पूछना पड़ता है, बेटा कैन यू प्लीज़ स्पीक लाउडली, योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर टू अस। तो उसमें हम ले लेते हैं स्पीच स्लो। इसमें जो मेडिसिन आ जाती हैं जैसे कि आपकी लैक्सिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, हेलिबोरस। अब स्लो था, अब नेक्स्ट जो रूब्रिक हम लेंगे दैट इज़ आंसरिंग स्लोली में क्या हो जाता है, वो आंसर को बहुत धीरे से हमें जवाब दे रहा है क्वेश्चन का हमारे। तो इन दैट केस द रूब्रिक यूज्ड इज आंसरिंग स्लोली। आपका क्या नाम है, मेरा नाम ABC वॉट एवर इट इज़ है, इन दिस वे, दिस इज़ आंसरिंग स्लोली। तो आंसरिंग स्लोली में जो मेडिसिन आती हैं दीज आर एलुमिनियम, जेलिसिनियम, देन कॉकुलस, मर्क, फॉस्फोरिक एसिड। मैं आज आपके साथ जितने भी आंसरिंग के रूब्रिक्स कवर करूंगी, आप इनमें देखेंगे कि जहाँ पे भी आंसरिंग स्लोली है या रिफ्लेक्टिंग टाइम ले रहा है रिफ्लेक्ट करने में आंसर, इन सब में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो सबको कवर कर रही है। तो इसके बाद मैं एंड में आपके साथ जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट फॉस्फोरिक एसिड करूँगी। उसके बाद क्या आ जाता है, आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग। आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हेन अ लाइट पासिस ऑन द मिरर, तो वहाँ से वो स्ट्राइक करके वापस आती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो हम इमेज देख पाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद आ क्वेश्चन आंसर, हमने अपना क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करा, वो पेशेंट के माइंड तक गया, बट वहाँ से जो आंसर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, उसको बहुत सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करने में अपना आंसर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें जो आपकी मेडिसिन आएंगी लाइक एनाकार्डियम, बेराइटाकाब, कॉकुलस, हेलिबोरस, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट में क्या आ जाता है कि जो पेशेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमें क्लिनिक पे बच्चों के केसेस में तो ज़रूर मिल ही जाता है, समटाइम्स वी गेट इन एल्डरली पीपल ऑल्सो, आंसरिंग इन वन वर्ड। तो जो वन वर्ड होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं मोनोसिलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मोनोसिलेबल। इसमें जो आपकी मेडिसिन आ जाती हैं, अगेन फॉस्फोरिक एसिड, पल्साटिला, विरेट्रा। द कॉमन मेडिसिन जो हम इसमें देखेंगे वो ये 3 मेडिसिन हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूब्रिक हम ले लेते हैं, आंसरिंग इन नॉडिंग ओनली। दिस इज़ नॉडिंग। आप उनसे पूछो कि आपने खाना खाया, आप स्कूल जाते हो, आपको खेलना अच्छा लगता है, तो व्हाट इज़ दिस, नॉडिंग, आंसरिंग इन नॉडिंग। इसमें जो हमारी मेडिसिन आता है दैट इज़ ऑल्सो सिंगल पल्साटिला। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, आंसरिंग इन येस और नो।
आपको वो जवाब देंगे सिर्फ येस और नो में। तो उसमें जो आपकी मेडिसिन आ जाती हैं दे आर अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्सटिला, सिलिशिया, ट्यूबरकुलिनम एंड जिंक। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन। ये आपको पेशेंट को बिहेवियर देख के आपको जजमेंट हो जाती है कि वो बहुत खींच के आपको जवाब दे रहा है। ये नक्स वोमिका के पेशेंट में इरिटेबिलिटी भी मिलेगी आपको और उसमें गुस्सा भी आएगा जब वो आपको आंसरिंग में एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, उसमें आपकी नक्स वोमिका इस रूब्रिक के बेसिस पे हम बहुत से फीवर के एक्यूट कंडीशंस को सॉल्व करने में नक्स वोमिका हमारी बहुत यूज़ होती है। अगर हम इस रूब्रिक ये हमें मिल जाता है पेशेंट में तो सिर्फ जस्ट नॉट सिंगल रूब्रिक, हमें उसके साथ 2-3 रूब्रिक्स और कंफर्म करने होंगे, देन ओनली वी कैन प्रिस्क्राइब नक्स वोमिका। उसके बाद क्या आ जाते हैं, एक आज मैं आपको नया रूब्रिक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगी, ऑब्स्टिनेट, headstrong children, chilly, refractory and clumsy। ये पढ़ा हुआ है, बहुत रेयरली पढ़ा हुआ है हमने और इसको समझा नहीं जा पाता क्योंकि हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया। हमने देखा है प्रैक्टिस में बट वी हैव नॉट यूज़ किया। हम बेसिकली मैं तब तक अवेयर नहीं थी शायद इस रूब्रिक के। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्टिनेट मीन्स बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। देन नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, चिली का मतलब वैसे तो हम यूज़ करते हैं जब बहुत ठंड लगती है उसमें हम चिली का यूज़ करेंगे, या पेशेंट की जनरल जो हम देखते हैं टेम्परामेंट की चिली है या हॉट है, ठंड ज़्यादा लगती है इस पेशेंट को, तो दैट केस वी यूज़ चिली। बट चिली का जो अदर एक और मीनिंग आता है दैट इज़ रूखापन, जो उनके बिहेवियर में रूखापन होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आ जाता है दैट इज़ रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या हो जाता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा अड़ियल है, वो अपनी बात पे अड़ा ही रहेगा, वो नहीं तो नहीं, ढीठ है बिल्कुल। और नेक्स्ट जो आता है क्लमसी हम कब यूज़ करते हैं, क्लमसी हम यूज़ करते होते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि इस बंदे से तो कोई काम ही नहीं होता ठीक से, ये तो गिरा ही देते, कोई सामान लेके जाएंगे तोड़ देंगे, गिरा देंगे, अनाड़ी टाइप के लोग होते हैं, उसमें हम क्लमसी यूज़ करते हैं। जिसमें 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अब इस पेशेंट का जो एक्सप्रेशन होगा उसका किस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, आप उनसे पूछो, क्लिनिक पे कोई बच्चा है, बेटा आपका क्या नाम है, आप स्कूल जाते हो, मतलब आपको कुछ भी पूछ लो, आप उनके साथ जितना मर्जी सिरखपाई कर लो, दे विल नॉट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन। उनके फेस के ऊपर आपको किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, मतलब इतने ड्राई से नेचर के होंगे, आपको उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इनको गुस्सा नहीं आ रहा, तो कोई इरिटेबिलिटी नहीं हो रही होती है, कोई हैप्पीनेस नहीं हो रही होती है, नथिंग, दे आर टोटली एक्सप्रेशनलेस। तो इन दैट केस हम ये रूब्रिक यूज़ करते हैं और इसमें जो सिंगल मेडिसिन आती है दैट इज़ कैप्सिकम। अभी जो हमने आज का टॉपिक लिया आंसरिंग स्लोली या डिफ़िकल्टी इन आंसर, उसमें हमने क्या देखा है कि सभी रूब्रिक्स में, मोस्टली रूब्रिक्स में जिनमें स्लोनेस ऑफ आंसरिंग थी या रिफ्लेक्शन में टाइम लग रहा था, तो उन सब में जो कॉमन मेडिसिन फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी रूब्रिक्स को कवर कर रही थी। तो फॉस्फोरिक एसिड की एक जनरल बेसिक थीम जो मैं आपके साथ डिस्कस और शेयर करना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे जो इस समय हमारा टाइम पीरियड चल रहा है जब बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ब्रेन फैग की कंडीशन आ जाती है, तो जब ब्रेन फैग की कंडीशन आ जाती है तो उसमें बच्चों का क्या हो जाता है कि उनसे आगे का जो होता है वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो अपनी तैयारी, मतलब उनका क्या होता है कि वो इतना पढ़ चुके 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं कि आगे वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनका ब्रेन फैग हो चुका है, दिमाग इतना थक चुका है कि अब उनसे कुछ लर्न नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जब बच्चों की ये सिचुएशन आती है कि इतना रात तक जाके पढ़ रहे हैं कि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो उनमें एंजाइटी की स्टेट डेवलप होने लग जाती है।